हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, एस सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर 8 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज हम आज की वीडियो में उसी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चैप्टर 8 को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 8 में हमने एस सर्कल के बारे में पढ़ा था, और एस सर्कल में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। एस सर्कल में हम इस 24 पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। अब आज हमें जो पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, पॉइंट नंबर 25 से स्टार्ट करना है हमें। द एस सर्कल एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट एस ओनली। अगर किसी वर्ड के बिगनिंग में है तो एस को रिप्रेजेंट करेगा। इन द फ्यू वर्ड्स बिगनिंग विद जेड द स्ट्रोक जेड इज़ यूज। जो बिगनिंग कुछ वर्ड्स हैं जो जेड से स्टार्ट है, उस केस में जेड ही यूज़ होगा, एस सर्कल को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने पहले आप पिछली वीडियोस में आपको पता होगा कि हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे। तो कॉन्सोनेंट्स में हमने कुछ कॉन्सोनेंट पढ़े थे। एस पढ़ा था, ज पढ़ा था, इश पढ़ा था, ज पढ़ा था। ये एस था, ये ज था, ये इश था, ये ज था। ज़ा का साउंड ये लाइट और ये डार्क बनेगा, ये लाइट, ये डार्क बनेगा। ठीक है। तो वैसे ही द एस सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट एस ओनली। बिगिनिंग में है वर्ड के तो एस करेगा, मगर कुछ जो फ्यू वर्ड्स हैं जो बिगिनिंग विद जेड हैं, तो उसमें हम स्ट्रोक एस सर्कल की जगह स्ट्रोक जेड यूज़ करेंगे। जैसे आ गया झील, जल, जी है ना, जी जी झील, ज़ीरो। अब ज़ीरो में लॉन्ग ई का साउंड थर्ड प्लेस वोवल है, थर्ड प्लेस वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो थ्रू द लाइन बनेगा। जेनिथ, सेकंड प्लेस वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ए जेनिथ, सही है, जेनिथ हो गया, एट्सेट्रा। अब ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 29 करनी है। एक्सरसाइज 29 में हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले ये जितने भी इसमें वो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको हमें 10 टाइम्स रीड करना है। देर आफ्टर 6 टाइम्स हमें इनको लिखना है, बोल बोल के लिखना है। वैन, वी, इंश्योर, ऐसे करके ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट है ऐसे हमें लिखना है। 10 टाइम्स रीड करना है हमें, 10 टाइम्स, और 6 टाइम्स हमें लिखना है, 6 टाइम्स हमें लिखना है। ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट देख लो, क्या है पहला पॉइंट, लिखना कैसे, रीड तो ऐसे करना है। वैन वी इंश्योर आ पैकेज विच वी डिस्पैच बाय मेल डू वी गेट आ रिसीट क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें रीड करना है लाउडली, और लिखते समय भी हमें कैसे लिखना है, बोल बोल के लिखना है। वैन वी इंश्योर, वॉवल्स पूरे लगाने हैं अभी मैं। वैन वी इंश्योर अ पैकेज, शॉर्ट ए का साउंड, फिर पैकेज, वॉवल्स आपको पूरे यूज़ करने हैं स्टार्टिंग में, जब तक बुक ख़त्म नहीं होती। आगे जब एडवांस उसमें हो जाएगा, आप समझने लग जाएंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। विच वी, सही है, वैन वी इंश्योर अ पैकेज विच वी डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच हो गया, डिस्पैच बाय मेल, बाय मेल, कॉमा, डू वी गेट अ रिसीट, डू वी गेट अ रिसीट क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ऐसे बोल बोल के हमें सारे सेंटेंसेस को करना है। अजील फॉर जस्टिस, सेकेंड क्या है, अजील फॉर जस्टिस शुड बी द मार्क ऑफ ईच, मार्क ऑफ ईच, सॉरी, शुड बी द, हाँ ठीक है, मार्क ऑफ ईच सिटीजन, हाई और लो, रिच और रीच नहीं है, लॉन्ग ई का साउंड है, शॉर्ट ई का है, इसीलिए राइट डॉट से रिप्रेजेंट किया है, रिच और पुअर। अजील फॉर जस्टिस शुड बी द मार्क ऑफ ईच सिटीजन, हाई और लो, रिच और पुअर, फुल स्टॉप। ऐसी ही हमें इसकी पूरे की रीडिंग करनी है। 10 टाइम्स रीडिंग, 6 टाइम्स हमें लिखना है। तो जैसे ये है, आई विश यू यू कैन, सॉरी, आई विश यू कम, कैन भी ऐसे बनाते हैं हम, और कम भी ऑन द लाइन होता है, सही है। आई विश यू कम टू द सिटी एंड डिस्कस दिस सेल विद अस।
सही है। विद अस हमने पढ़ा था ना, तो आई विश यू कम टू द, सही है। आई विश क्या होगा ये, आई विश यू, वुड हमने पढ़ रखा है, वॉट अबव द लाइन, वुड ऑन द लाइन, ठीक है। तो विद अबव द लाइन और व्हेन ऑन द लाइन, तो क्या बोल रहा है ये, आई विश यू वुड कम, वुड ऑन द लाइन वुड होगा, इस तरफ को जो होगा सेमी सर्कल, वुड कम टू द सिटी एंड डिस्कस, ठीक है, एंड डिस्कस दिस सेल विद अस हमने पढ़ रखा है ना, तो विद अस आ जाएगा। तो आई विश यू वुड कम टू द सिटी एंड डिस्कस दिस सेल विद अस। ऐसे हमें इसको पूरा प्रैक्टिस करना है। नाउ 26 पॉइंट क्या कहता है, अपवर्ड आर इज यूज्ड फॉलोइंग द कर्व एंड सर्कल इन वर्ड्स लाइक even though the words do not end with a vowel because a much more swiftly written and readable outline is obtained in this way। इन जो कर्व के साथ और सर्कल के को फॉलो करेगा अपवर्ड आर लिखेंगे। जैसे ऑफिसर लिखना है हमें, ऑफिसर, ये कर्व है ऑफिसर वाले, इस केस में हम अपवर्ड आर को यूज़ करेंगे। ऑफिसर हो गया, आंसर हो गया, डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड करेंगे, आंसर। इन कर्व और सर्कल के बाद सिंसियर, ठीक है, सिंसियर हो गया। इनके बाद हमें अपवर्ड आर यूज़ करना है। इन मतलब ऑफिसर में अगर ये क्या है, इवन दो द वर्ड्स डू नॉट एंड विद अ वोवल्स, मतलब वर्ड्स का जो एंडिंग हो रही है वो वोवल से नहीं होनी चाहिए। जैसे ऑफिसर, उस केस में हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे क्योंकि फिर वो कन्वीनियंट आउटलाइन नहीं बनेगी। ऑफिसर हो गया, आंसर हो गया, सिंसियर हो गया, ठीक है, ऐसे। और पॉइंट नंबर 27 में क्या बोल रखा है, द स्ट्रोक एल में ईजिली बी रिटन डाउनवर्ड एंड वेट इट प्रीसीड्स और फॉलो सर्कल एस अटैच टू अ कर्व इट इज़ रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल। जो एल है उसको डाउनवर्ड लिखा जाएगा, वो प्रीसीड्स पहले या बाद में आ रहा है एल के, तो उसको एस के सॉरी, तो उसको सेम डायरेक्शन में एस सर्कल की डायरेक्शन में लिखा जाएगा। इजीली रिटन डाउनवर्ड किन के साथ लिखा जाएगा, इन कर्व्स के साथ लिखा जाएगा। वैसल लिखना है, वैसल में क्या लिखेंगे, वैसेल, ये भी अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है ना, वैसल हो गया। नाइसली, ठीक है, नाइसली हो गया। फिर आएगा काउंसिल, तो इसको डाउनवर्ड लिखेंगे, काउंसिल हो गया, लेसन हो गया, और सेम डायरेक्शन में जहाँ एस सर्कल लिखा जा रहा है उसी में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाए, लेसन हो गया, ठीक है, लेसन। वैसे ही नॉइसलेस हो गया, नॉइसलेस, ओए डिप्थोंग पढ़ रखा है, नॉइसलेस, इसी डायरेक्शन में जहाँ पे ये है एस सर्कल की डायरेक्शन में लिखा जाएगा। अब ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 30 करनी है। एक्सरसाइज 30 में हमें सेम जैसे हमारा पुराना पैटर्न है, 4 पॉइंट्स को 10 टाइम्स हमें रीड करना है। 10 टाइम्स क्या करना है, रीडिंग, और राइटिंग कितना टाइम करना है, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स राइटिंग, रीडिंग लाउडली, 6 टाइम्स राइटिंग, ठीक है, बोल के वो भी। एक्सरसाइज 30 जैसे पहला है, आई विश टू, ठीक है, आई विश टू कैंसिल माई पैसेज ऑन द वेसल सेलिंग ऑन 16th March। फिर ये अगला क्या, द जजेस काउंसिल इज़ वाइज एंड सिंसियर एंड आई थिंक वी शुड लिसन टू वॉट ही सेज। ऐसे हमें इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। व्हेन यू नो दीज लेसन्स थॉरोली यू विल बी ऑन योर वे टू अ बिजनेस कैरियर। सही है, बिजनेस कैरियर हो गया। तो ऐसे ही हमें इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। हमारा एस सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब आप ये 6 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स इसकी रीडिंग कर लेंगे, 6 टाइम्स लिख लेंगे इसको, तो एस सर्कल हमारा कंप्लीट है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 9 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एसटी लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी सीख रहा है, एस्पिरेंट्स हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहा है, उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।